अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक अल्लाह पाक शिर्क करने वाले को कभी माफ़ नहीं फरमाता, और इसके अलावा जो लोग अल्लाह के सामने रोकर अपने गुनाहों की दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह करीम उन लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, चाहे पहाड़ जितने गुनाह ही क्यों ना हो। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे हमारा रब हमें देख ही ना रहा हो, पर वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही ना हो। जब इंसान गुनाहों में घिर जाता है और कभी किसी दिन उसे एहसास हो जाए कि जो सब कुछ उसने किया वो सब गलत था, गुनाह था, तो शैतान उसी वक्त हाजिर होकर कहता है कि ए गुनाहगार इंसान, अल्लाह तुझे क्या माफ़ करेगा, तू तो गुनाहों से भरा हुआ है। तो उस वक्त अल्लाह की रहमत फरमाती है कि ए मेरे बंदे, तू अगर अपनी ज़िंदगी में किए हुए हर गुनाह को भी लेकर मेरे सामने आएगा और कहेगा कि या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा, तेरी रहमत का तलबगार हूँ, मैं तुझसे अपने हर गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ, और रोते हुए गिड़गिड़ा कर अपने रब से माफ़ी मांगे, तो मैं तेरा रब तुझे ज़रूर माफ़ कर दूँगा। हम इंसान गुनाह के पुतले हैं, हर रोज़ गुनाह करते हैं और जीते ऐसे हैं कि जैसे हमने कोई गुनाह किया ही ना हो। दुआएं उसी वक्त कबूल नहीं होती तो हज़ारों शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं अपने रब से। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर मेरा रब मेरी दुआ को उसी वक्त नहीं सुनता तो क्या हुआ? मेरा रब मेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उसी वक्त नहीं देता। तुम्हें तुम्हारी नेकी का सिला उसी वक्त देता है मेरा रब, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हारी तौबा का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है कि कब मेरा बंदा मेरे पास आए और मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। हमारा रब बहुत रहीम व गफूर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारे गुनाहों को अपने पास छुपा कर रखता है और माफ़ फरमा देता है।